बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। अब तक हम लोग इस टॉपिक के 5 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अटेम्प्ट कर चुके हैं। फिलहाल बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर अगेन 269, पेज नंबर 269, पेज नंबर अगेन 269 और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17.6। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया है। स्टूडेंट बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम। कह रहा है वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए। वेलोसिटी v, मोमेंटम p, पार्ट a, पार्ट b, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का, ऑफ हुज रेस्ट मास इज m0। जिस पार्टिकल के लिए ये दोनों वैल्यू निकालनी है उसका रेस्ट मास m0 है, यानी वैल्यू की फॉर्म में नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, सिंबल्स की फॉर्म में है। यानी रेस्ट मास वो है m0। रेस्ट मास कितना है? m0। रेस्ट मास m0 and whose kinetic energy is equal to its rest mass energy। और कह रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी के रेस्ट मास एनर्जी E0, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। You have two informations. Number one, you have a particle of mass m0 and this particle has kinetic energy same as rest mass energy। पार्टिकल का मास m0 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। And you will calculate two values, number one velocity and number two its momentum। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को एक मर्तबा पढ़ लीजिए ताकि हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ आ सकें। जी ओके, देखिएगा सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वेलोसिटी के लिए, फॉर वेलोसिटी, फॉर v। हमने एक रिलेशन आपको बताया था, here total energy is equal to rest mass energy plus kinetic energy के, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। K इज इक्वल टू E0, तो K की जगह आप क्या लिख सकते हैं? E0 प्लस E0, तो ये हो गया E इज इक्वल टू 2E0, 2E0, क्लियर। E is equal to mc square and E0 is equal to m0 c square, क्लियर। c square से c square कैंसिल, m is equal to 2m0, क्लियर स्टूडेंट्स। m is the total mass और टोटल मास m मालूम करने के लिए हमने आपको ये फॉर्मूला दिया था। m की जगह इसका फॉर्मूला पुट कीजिए, m0 ओवर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और राइट हैंड साइड्स को मैंने एज इट इज कॉपी किया। दिस इज 2m0, इज इट। m0 से m0 कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 1, दिस इज 2, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई,
1 minus v square over c square. Squaring both sides. Squaring both sides. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर लेंगे, रूट कैंसिल, ये हो गया। क्लियर? ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, इज इट? 4 प्लस का इसे लाकर माइनस, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, c स्क्वायर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, 3 over 4 c स्क्वायर, 3 का रूट एज इट इज रूट 3, 4 का रूट 2, c स्क्वायर का रूट c, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड पार्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आते हैं पार्ट बी की तरफ। फॉर पार्ट बी, इसमें आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। P इक्वल होता है mv के। P इक्वल होता है किसके? mv के। ये हमने निकाला था m इज इक्वल टू 2m नॉट। इसे नंबर 1 का नाम दे दीजिए यहां पर, m इक्वल है 2m नॉट, m की जगह लिखिए 2m नॉट। यहां रेफरेंस दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये रिलेशन हमने वैल्यू पुट की है। एंड v इज इक्वल टू रूट 3 ओवर 2c, 2 से ये 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू, दिस इज रूट 3 एंड दिस इज m नॉट c, ये है मोमेंट। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर? फिर भी कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 17.7, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नंबर 7 में कहता है what will be, the sun radiates energy, the sun radiates energy, कह रहे सन एनर्जी रेडिएट करता है, the sun radiates energy at a rate of 3.8 into 10 raised to power 26 watt। 3.8, समझिएगा इसे, 3.8 into 10 raised to power 26 watt। कह क्या रहा है? The sun radiates energy, कह रहा है सन एनर्जी रेडिएट कर रहा है at the rate of, means with respect to time। और जब एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करते हो तो वो पावर बन जाता है। कह रहा है सन एनर्जी रेडिएट करता है इस रेट से, 3.8 पावर 26 वॉट। वॉट की चीज का यूनिट होता है पावर का, तो फिलहाल तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इट इज पावर। ये क्या चीज है? पावर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक डिवाइस की पावर दे दूं और आप उसको एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, जरा ये सीखोगे। ये देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि मैंने कहा कि यू हैव अ डिवाइस एंड इट्स पावर इज 5 वॉट। 5 वॉट। आपके पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस की पावर कितनी है? 5 वॉट। वॉट किसके इक्वल होता है? जूल ओवर सेकंड के। वॉट किसके इक्वल होता है? जूल ओवर सेकंड के। तो इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे,
5 joule, it becomes energy. Energy is 5 joule and time is 1 second. Joule per second. Per second means 1 second. जूल पर सेकेंड यानी टाइम इज 1 सेकेंड. आप इसको लिख सकते हैं एनर्जी इज 5 जूल इन 1 सेकेंड. इफ आई से पावर इज 3 watt, then you will write it energy is equal to 3 joule in 1 second. करेक्ट. तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा. फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा. देन एनर्जी इज इक्वल टू 3.8 into 10 raised to power 26 joule in 1 second. करेक्ट. फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे. एनर्जी इज 3.8 into 10 raised to power 26 joule in 1 second. क्लियर है यहाँ तक? बुक में देखिए. कह रहे हैं the sun radiates energy at the rate of this watt. At what rate? At what rate the mass of the sun diminishes? कह रहे तो बताइए सन का मास किस रेट में यूटिलाइज हो गया. जब सन एनर्जी रेडिएट करता है तो सन का मास ही यूज होता है एनर्जी की कन्वर्जन में. तो कह रहा है 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है सन. तो बताइए सन का कितना मास यूटिलाइज हो गया, सन का कितना मास वैनिश हो गया, खत्म हो गया. 1 सेकेंड में अगर सन इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो बताइए मास कितना यूटिलाइज हुआ. यानी मास आपको मालूम करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसने कहा है एट व्हाट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास आपको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन एक मतलब आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए ताकि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए. देखिए ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. आप सिंपल मास की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा. E is equal to mc square. m is equal to E over c square. वैल्यू पुट कीजिएगा. एनर्जी इज दिस 3.8 into 10 raised to power 26 c 3 into 10 raised to power 8 ये होल स्क्वायर. कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा. ये आ जाएगा मास m is equal to this kg. आपने एनर्जी कितनी देर का इस्तेमाल किया था 1 सेकंड का. तो इस एनर्जी को यूज करके जो मास आपने कैलकुलेट किया वो भी कितनी देर का आया होगा 1 सेकंड का. तो आप इस मास को लिख सकते हैं कि मास डिमिनिशेस दिस केजी पर सेकंड. यानी 1 सेकंड में इतना मास यूज हुआ है, इतना मास यूज हुआ है. स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक ने आंसर्स केजी पर एयर में दिया है, केजी पर एयर में दिया है. क्वेश्चंस की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जिसमें जो मास था वो पर एयर में निकालना था. अगर क्वेश्चन यहां तक पूछा जाए तो आप पर सेकंड में आंसर छोड़ सकते हैं. लेकिन अगर आप बुक से आंसर मैच करना चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा पर एयर में. इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं. 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं. स्टूडेंट्स 1 साल में याद रखिएगा 1 ईयर में तकरीबन 3.15 into 10 raised to power 7 सेकंड होता है. इसको आपने याद रखना होगा. ये आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं. देखिएगा 1 ईयर, एयर में डेज कितने 365
डेज में आवर्स कितने 24, आवर्स में मिनट कितने 60, मिनट में सेकंड कितने 60, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आएगा दिस सेकंड। देखिएगा, साल, साल में दिन, दिन में घंटे, घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड, सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ये तकरीबन ये आएगा। अब देखिएगा, एक सेकंड में इतना केजी यूज हो रहा है, तो इतने सेकंड में कितना केजी यूज होगा, क्या करेंगे आप, इस रिजल्ट को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा दिस केजी, लेकिन अब ये एयर में आएगा, तो आप इसको लिखोगे मास इज इक्वल टू दिस केजी पर एयर, यानी एक साल में इतना मास यूटिलाइज होगा टू रेडिएट एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ विद न्यूमेरिकल। ये टॉपिक जिसको भी आपने कंप्लीट किया, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। आप अगली क्लास में जब लाइव सेशन में आप लोग आएंगे तो पास्ट पेपर से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके आइएगा, ताकि लाइव सेशन में अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।